हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड साउ साउ को देखते हैं, जो एक टेंपल में आई थी और बहुत सैड लग रही थी। असल में कुछ टाइम पहले उसे पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है, पर प्रॉब्लम ये है कि उसने किसी के साथ रोमांस नहीं किया है, तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। और गॉड से कह रही थी कि मेरी लाइफ इतनी मिजरेबल कैसे हो सकती है। पहले तो मेरी मॉम ने किसी ओल्ड मैन से डाउरी के लिए मुझे सेल कर दिया है ताकि वो मेरे ब्रदर की डेप्थ पे कर सके। वो ऐसा कैसे कर सकती है, मैं भी तो उसकी डॉटर हूँ। और अब ये प्रेगनेंसी वाली बात, बिना रोमांस के ये सब कैसे हो सकता है। वहीं पर हमारा मेल लीड गुचैन भी था और वो ये सब सुनकर उसे ही गलत समझ रहा था कि पहले तो इतनी यंग एज में प्रेग्नेंट हो गई और अब इनोसेंट बन रही है। साउ साउ अपने बेबी से बात कर रही थी कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं चाहती, पर अभी मैं स्कूल में हूँ, तुम्हारी केयर नहीं कर सकती। अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है ऑपरेशन करने का। तभी गुचैन के हाथ से कुछ गिर जाता है तो उसे लगता है यहाँ कोई है क्या, उसने मेरी सारी बातें सुन ली होगी। तभी वहाँ पर गुचैन का फ्रेंड आता है और उसे बताता है कि तुम्हारा फ्रोजन स्पर्म कहीं खो गया है। वो शॉक्ड हो जाता है कि हॉस्पिटल से कैसे खो सकता है। वो कहता है आंटी को तुम्हें ढूंढ रहे हैं, चलो चलते हैं। पर गुचैन उसे रोकते हुए कहता है कि मेरे पास मेरा सेल फोन नहीं है, क्या तुम्हारे पास 5000 युआन है तो इस लड़की को दे दो। वो तो पहले उसे अलग ही नजर से देखता है और फिर कहता है कि 5000 की ही बात है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहकर वो उसे दे रहा था। पर सासू लेने से मना कर रही थी कि मैं कैसे ले सकती हूँ। गुचैन उसे पैसे देते हुए कहता है कि अब तुम सही रास्ते पर आई हो तो इम्पल्सिव होकर अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो, ये रख लो। वो उसे थैंक यू मास्टर कहती है, पर वो उसे मास्टर कहने से मना करता है। फ्रेंड कहता है क्या अब तुम चलोगे, तो वो उसके साथ चला जाता है। साउसा भी वहाँ से जा रही थी, तभी उसे उसके मॉम का फोन आता है और वो कहती है कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई हो, जल्दी घर वापस आओ। तो वो थोड़ी देर में अपने घर पहुंच जाती है। तो घर आते ही उसकी मॉम उसे पैसे मांगती है, तो बताती है कि मुझे अभी पार्ट टाइम जॉब नहीं मिला तो मेरे पास पैसे भी नहीं है। मॉम कहती है तुम्हारे स्कॉलरशिप तो होगा ना, तो कहती है स्कॉलरशिप के पैसे मैंने ट्यूशन में दे दिया। तो सुनते ही उसका ब्रदर कहता है अगर तुम पैसा नहीं ला सकती तो बॉस सन से मैरिज कर लो, भले ही तुमने डिनर मिस कर दिया था पर अभी भी वो तुम्हारा वेट कर रहा है। साउसा मना कर देती है कि मुझे उससे मैरिज नहीं करना, अगर तुम चाहते हो तो तुम ही कर लो। तो गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें पसंद हो या ना हो तुम्हें उससे मैरिज करना ही होगा। मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को 60,000 डाउरी देकर उसे प्रपोज भी करना है। तो कहती है अगर तुम्हें वो पैसे खर्च करना है तो तुम ही जाकर उससे मैरिज कर लो। तो उस पर और गुस्सा करने वाला था, पर तभी साउ साउ को पार्ट टाइम जॉब के लिए फोन आ जाता है। तो कहती है कि मैं कल आ जाऊंगी। वही फ्रेंड उसे कह रहा था कि तुम्हारी उम्र में लड़के अपने करियर पर ध्यान देकर मैरिज वगैरह कर कर घर बसा लेते हैं, पर तुम तो अपनी लाइफ से इतना निराश हो गए हो कि मॉन्क बनने का डिसाइड किया है। अब तक तो आंटी गु को भी तुम्हारे स्पर्म मिसिंग होने के बारे में पता चल गया होगा। और फिर पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ उसकी मॉम परेशान हो रही थी कि मेरे 3 बेटे हैं, पर उनमें से मैं एक को भी अपने पास नहीं रख सकती क्योंकि फर्स्ट वाला प्रिस्ट बन चुका है और सेकंड वाला मॉन्क बन चुका है, और तुम हो जो हर दिन माउंटेन पर मेडिटेट करने के लिए चले जाते हो और अब तुम नसबंदी करवाना चाहते हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो फैमिली वेल्थ को कौन इनहेरिट करेगा। 3 सन होने के बावजूद भी फैमिली वेल्थ को इनहेरिट करने के लिए कोई नहीं होगा। गुचैन कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कल्टीवेट करने का और उसके लिए मैं ये जरूर करूंगा। तभी उसका फ्रेंड आइडिया देता है कि क्यों ना हम तुम्हारे स्पर्म को फ्रीज कर दें, मतलब कि अगर तुम फ्यूचर में किसी को लाइक करके मैरिज वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो, और अगर नहीं तो हम आईवीएफ करवा सकते हैं। इससे आंटी को उनके फैमिली के लिए हायर भी मिल जाएगा और तुम अपने प्रैक्टिस भी कर सकते हो। मॉम तो मान गई थी पर वो मना कर रहा था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर जैसे तैसे करके मॉम ने उसे मना लिया था, पर अब वो वीक हो गया। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल का डायरेक्टर उन्हें एक्सप्लेन कर रहा था कि मिस यू बहुत टाइम से मिस्टर गु को एडमायर कर रही थी, और जैसे ही उसे इस सब के बारे में पता चला तो उन्होंने एक डॉक्टर को हाई प्राइस देकर ब्राइब किया था और सर्जरी करवा कर मिस्टर गु के बच्चे को कंसीव करके उससे मैरिज करना चाहती थी। पर सर्जरी वाले दिन सिमिलर नाम के 2 लड़कियां थी, जिस वजह से गलती से किसी और पर वो यूज हो गया। पर आप चिंता मत कीजिए, हम जल्द से जल्द उस वुमेन को ढूंढ लेंगे। फ्रेंड भी उसके साथ पता लगाने के लिए चला जाता है और फिर मॉम उसे कहती है कि जैसे ही वो वुमेन मिलती है तुम दोनों मैरिज कर लेना। गुचैन मना कर रहा था कि मैं उसे जानता भी नहीं और आपकी सबकी ड्रामा की वजह से मैं उसे मैरिज नहीं करने वाला। तो कहती है वो एक विक्टिम है, हमने उसे हर्ट किया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। तुमने इतने सारे स्क्रिप्चर पढ़े हैं, तुम्हें इतना तो पता ही होगा। तो फिर ये फाइनल रहा, तुम कुछ दिनों तक घर में रहोगे और बिजनेस पर फोकस करोगे और टेम्पल वगैरह भी नहीं जाओगे। वही साउ साउ जैसे ही अपने पार्ट टाइम जॉब से वापस आती है उसकी मॉम डांटने लगती है कि तुम कितनी लेट आई हो, मैं और तुम्हारा ब्रदर भूखे हैं, जल्दी से जाकर कुकिंग करो। तो वो कुकिंग करने जा रही थी, तभी उसका ब्रदर पैसे मांग रहा था कि पार्ट टाइम जॉब के पैसे कहाँ हैं। वो कुछ नहीं कह रही थी तो वो उसके पर्स से पैसे निकलने की कर रहा था, तभी उसे वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिल जाता है। ये जानने के बाद तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से पहले ये सब कुछ करने की, और उसे थप्पड़ वगैरह भी मार देते हैं और कहते हैं कि अब हम सबको क्या मुंह दिखाएंगे, इससे अच्छा यही होता कि तुम उस सॉन्ग से मैरिज कर लेती। तो कहती है उससे मैरिज करने के अलावा सब कुछ बेटर है। उसका ब्रदर कहता है अवॉर्ड करने के लिए भी पैसा चाहिए होगा, तो क्यों ना आज हम तुम्हें सॉन्ग के बेड पर भेज दें और उससे जबरदस्ती ड्रग वाला मेडिसिन पिला देते हैं। नेक्स्ट सीन में वो लोग उसे एक होटल में लेकर गए थे और उस ओल्ड मैन को फोन करके बुला रहे थे कि हम आपके लिए साउसो को लेकर आए हैं, तो आप जल्दी से आ जाओ। तभी साउसो को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता
लगता है। वो जल्दी से वहाँ से भाग रही थी। उसका ब्रदर उसे पकड़ने की कर रहा था, पर वो उसे बाइट करके वहाँ से भाग जाती है। उसी होटल में गुजन भी अपने फ्रेंड के साथ आया था। फ्रेंड कह रहा था कि वो ओल्ड फक्स मिस्टर सन बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है, बिजनेस डील नहीं हो पाया, इसलिए वो जरूर कोई ना कोई ट्रिक करेगा। हो सकता है कि वो तुम्हारे पास कोई लड़की ही भेज दे, तो केयरफुल रहना। वो ठीक है कहकर रूम के अंदर चला जाता है। साव भी वहाँ से गुजर रही थी तो वो उस रूम का डोर ओपन देखकर वहाँ घुस जाती है। वो दोनों भी उसे ढूंढ रहे थे और ढूंढते हुए आगे चले जाते हैं। साव उसे हेल्प करने के लिए कह रही थी, पर वो तो उसे गलत ही समझ रहा था कि अब तुम ये सब भी करने लगी हो। वो अपना क्लर्क निकाल रही थी तो वो उसे रोकते हुए कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, पर वो तो उसे छोड़ ही नहीं रही थी, तो वो उसे रिजेक्ट करके साइड में चला जाता है। तभी उसके हाथ में पेन होने लगता है। असल में उसे कुछ ही टाइम पहले पता चला था कि उसे एक टाइप का डिजीज है, और अगर अगले 3 महीने के अंदर उसे अपना डेस्टिनी पार्टनर नहीं मिला तो ये डिजीज क्योर नहीं हो पाएगा और बात बहुत बिगड़ सकती है। और उस प्रीस्ट ने उसे टेम्पररी उस डिजीज को हील करने के लिए कुछ मेडिसिन दिया था। गुजन वो मेडिसिन लेने ही वाला था, पर वो उसे बैकहक कर लेती है और उसे किस करने लगती है। इससे उसके पेन में थोड़ा रिलीफ मिल रहा था और फिर वो उसकी हेल्प करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग गुजन सोच रहा था कि कल मैं बिना मेडिसिन लिए ही मेरा अटैक ठीक हो गया, क्या ये लड़की ही मेरी डेस्टिनी है। तभी साव जग जाती है और उसे कल रात हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है। पर वो तो उसे पूछता है कि बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। ऐसी बात नहीं है कहकर वो ड्रेसअप होने लगती है और फिर गुजन कहता है 1 मिलियन इनफ होगा ना, पर वो कुछ 5 कहती है तो उसे लगता है कि शायद वो 5 मिलियन की डिमांड कर रही है और उसे 5 मिलियन का चेक देते हुए कहता है कि दोबारा मेरे सामने मत आना। साव गुस्से में कहती है कि मैं सेल के लिए नहीं हूँ, लास्ट टाइम तुमने मुझे 5000 दिया था वही वापस कर रही हूँ कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी वो नोटिस करता है कि ये उसका फर्स्ट टाइम था और उसे जाकर रोकते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टूड कर लिया। पर वो कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, छोड़ो मेरा हाथ, जाना है मुझे कहकर जा रही थी। तो वो कहता है कहाँ जाना है बताओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। साव कहती है कि अवॉर्ड करने के लिए। नेक्स्ट सीन में वो दोनों हॉस्पिटल में थे। साव इस अवॉर्ड से बहुत ही सैड थी। गुजन पूछता है कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई, तो वो याद करती है कि जब उसने अपनी हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए चेकअप करवाने गई थी तो शायद डॉक्टर ने गलती से ये सर्जरी परफॉर्म कर दिया, और बताती है कि शायद लास्ट चेकअप में कुछ गड़बड़ हो गया था। गुजन उसे इतना सैड देकर कहता है कि तुम इस बेबी को रखना चाहो तो रख सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, पर उसके बदले तुम्हें मेरे साथ 3 महीने रहना होगा कुछ वेरीफाई करने के लिए। पर वो मना कर देती है कि मैं सेल के लिए नहीं हूँ। तो कहता है मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। साव कहती है पैसा ही एक रीजन नहीं है अबॉर्ट करने का, असल में मैं नहीं चाहती कि मेरा बेबी बिना डैड के पैदा हो, क्योंकि बाद में उसे लोग जज करेंगे और बास्टर्ड कहेंगे, जो मैं नहीं चाहती। मैंने डिसाइड कर लिया है अबॉर्ट करने का। तभी उसका नंबर आ जाता है तो वो अंदर चली जाती है। तभी डॉक्टर कहता है कि लास्ट चेकअप में तुम्हारी हेल्थ बहुत ही पुअर था, अगर तुम ये सर्जरी अब करवाती हो तो शायद फ्यूचर में तुम कभी और कंसीव नहीं कर पाओगी। वही गुजन को उसके फ्रेंड का फोन आता है और कहता है कि वो लड़की मिल गई है, पर उसने अवर्सन करने के लिए तुम्हारी फैमिली हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लिया है। तो वो सोचता है कि ये कैसे कोइंसिडेंट हो सकता है और वो उस लड़की का नाम पूछता है, और जैसे ही फ्रेंड यू साव बताता है तो वो समझ जाता है कि यही वो लड़की है, क्योंकि उसने उसके रिपोर्ट पर नाम पढ़ लिया था। वही साव ने डिसाइड कर लिया था कि उसे सर्जरी करवाना है। तभी डॉक्टर कहता है तुम तो बहुत यंग लग रही हो, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ आया है, मुझे उससे बात करना है। उसे भी तो पता होना चाहिए कि इस सब से तुम्हारे ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा। पर वो सोचती है कि उसका तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है और कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बस प्रोसीजर स्टार्ट कीजिए। सर्जरी होने ही वाला था कि तभी वहाँ पर गुजन आकर ये सब रोक देता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर गुजन को कांग्रेचुलेशन कह रहा था और बता रहा था कि बेबी की हेल्थ बिल्कुल ठीक है और आपकी वाइफ के लिए कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर दिया है। पर साव मना कर देती है कि मैं इस बेबी को नहीं रख सकती, अभी मैं स्कूल में हूँ, इससे मेरे स्टडी पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तभी वहाँ पर गुजन की मॉम आ जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, और साव को समझाने लगती है कि ये बेबी हमारी गो फैमिली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम तुम्हारी बहुत अच्छे से केयर करेंगे, तुम चिंता मत करो, इसके लिए तुम्हारे स्टडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। गुजन कहता है कि तुम्हें कोई फोर्स नहीं करेगा, अगर तुम ये सब नहीं करना चाहते तो रहने दो। पर मॉम तो रोने धोने की एक्टिंग करने लगती है कि अब मेरी गो फैमिली का क्या होगा, अब तो मेरी फैमिली का एंड हो जाएगा। ये सब देखकर वो सोचती है कि अब मैं घर वापस नहीं जा सकती, और अगर मैं गो फैमिली की हेल्प कर देती हूँ तो मुझे एक घर मिल जाएगा और इस बेबी को भी एक अच्छी फैमिली मिल जाएगी। सोचकर वो मान जाती है। ये सुनकर तो मॉम बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है चलो हम घर चलते हैं, तुम्हारे लिए बहुत कुछ रेडी किया है मैंने। मिस यू ने जिस डॉक्टर को ब्राइब दिया था उसे भी हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है। तभी उसे मिस यू फोन करती है और पूछती है कि नेक्स्ट मंथ की IVF सर्जरी का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। तो वो बताता है कि सर्जरी तो हो चुकी है, वो भी किसी और वुमेन पर। ये सुनकर तो वो पागल ही हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझे फरवरी महीने का अपॉइंटमेंट नहीं दिया था। डॉक्टर कहता है दिसंबर महीने का अपॉइंटमेंट था जो हो चुका है, उस वजह से मुझे हॉस्पिटल से भी निकाल दिया गया है, कम से कम मुझे 30,000 तो दो। कहती है मैं उसका तुम्हें डबल दूंगी, पर मुझे उस वुमेन का सारा डिटेल ला कर दो। और गुस्सा कर रही थी कि मैं बहुत सालों से इस चीज का इंतजार कर रही थी, बस एक और स्टेप था, उस वुमेन ने सब कुछ खत्म कर दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज छीनने की। नेक्स्ट सीन में गुजन
उस प्रीस्ट से मिलने गया था और उसे बता रहा था कि बिना मेडिसिन के भी मेरा अटैक ठीक हो गया। तो कहता है शायद हो सकता है कि तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हारे आसपास ही होगा, इसलिए ऐसा हुआ। और उसे उसके डेस्टिनी पार्टनर का बर्थ इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि किस महीने वो पैदा हुई थी और उसकी एज क्या है। गुजन को लगता है कि सावसाव की भी एज तो 22 है, पर शायद वो नहीं हो सकती। नेक्स्ट सीन में वो लोग सावसाव को गू फैमिली में लेकर आते हैं और फिर मॉम उसे एक हाउसकीपर से मिलवाती है और वो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए वो पहले से ही नर्स, थेरेपिस्ट, चाइल्ड केयर एक्सपर्ट सबको हायर कर लिया था और उसका रूम भी उसके अकॉर्डिंग रेडी कर दिया है। और कहती है अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो गुजन से बोल देना, पर वो मना कर देती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। और मन ही मन सोच रही थी मैं और गुजन बस इस बेबी के लिए साथ में है, जैसे ही बेबी बॉर्न हो जाएगा तो मैं अपनी पुरानी लाइफ में वापस चली जाऊंगी। मॉम गुजन को उसे चेयरअप करने के लिए इशारा कर रही थी पर वो समझ नहीं पाता और कहता है अगर और कोई बात नहीं है तो मैं चलता हूँ, कहकर चला जाता है। तो मॉम मन ही मन गुस्सा कर रही थी कि इससे कुछ नहीं होगा, शायद मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में साव गुजन के कमरे के बाहर कुकीज लेकर खड़ी थी और सोच रही थी कि अंदर जाऊं या नहीं। तभी मॉम मिल्क लेकर आती है और उसे ऐसे करते हुए देख लेती है और फिर उसके पास आकर पेट दर्द होने का बहाना करने लगती है और कहती है कि ये मिल्क जाकर गुजन को दे दो, पता नहीं अचानक से मेरे पेट में दर्द होने लगा है। तो कहती है आप ठीक तो है ना, वरना डॉक्टर को दिखाने चलते हैं। पर वो मना करते हुए कहती है कि मैं ठीक हूँ, बस तुम ये मिल्क जाकर दे दो। वही गुजन प्रिस्ट की बातों को याद कर रहा था। उसने उसे कहा था कि जब तक तुम्हारी डेस्टिनी पार्टनर नहीं मिल जाती तब तक तुम अदर वुमेन से दूर रहोगे, वरना तुम्हारी कंडीशन और भी खराब हो जाएगा। फिर वो किसी को फोन करके उस लड़की के बारे में पता लगाने के लिए कहता है और सावसाव के बैकग्राउंड के बारे में भी सारी डिटेल निकालने के लिए कहता है। अभी वहाँ पर सावसाव आ जाती है और बताती है कि आंटी ने तुम्हारे लिए मिल्क भेजा है और तुम्हारा थैंक यू करने के लिए मैं कुकीज बनाकर लेकर आई हूँ। तभी हाउस कीपर न्यू ड्रेस लेकर आ रही थी और वो उसे लगने ही वाला था कि गुजन उसे सेव कर लेता है और इसी चक्कर में उन दोनों का एक्सीडेंटल किस हो जाता है। तो वो दोनों जल्दी से ऑकवर्ड होकर अलग हो जाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। मॉम कहती है कपल को अलग अलग नहीं रहना चाहिए, तुम दोनों को एक ही रूम शेयर करना पड़ेगा, कहकर वो बाहर चली जाती है और डोर लॉक कर देती है और कहती है कि ये कल सुबह ही खुलेगा। सावसाव ओपन करने की कोशिश कर रही थी तो गुजन कहता है कि फालतू मेहनत मत करो, ओपन नहीं होगा। देन वो कहती है कि मैं काउच पर सो जाऊंगी, तुम बेड पर सो जाना। और गुजन कहता है कि बेड बहुत ही बड़ा है, हम दोनों शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों साथ में सो रहे थे। तभी गुजन को फिर से वो अटैक आने लगता है तो वो परेशान हो जाती है कि तुम्हें क्या हुआ है, मैं जाकर बोलती हूँ किसी को डॉक्टर को बुलाने के लिए। और गुजन मना करते हुए कहता है कि मॉम को मेरी इलनेस के बारे में नहीं पता और ये बहुत ही डिफरेंट डिजीज है जो डॉक्टर क्योर नहीं कर सकता, तो उन्हें बुलाकर टाइम वेस्ट मत करो, मुझे बस थोड़ा सा रेस्ट करना है और फिर ठीक हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उसके शोल्डर पर सर रख देता है और सोच रहा था अगर तुम मेरी डेस्टिनी पार्टनर नहीं हो तो फिर तुम्हारे पास आते ही मेरा पेन ठीक कैसे हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सावसाव पहले उठती है और वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है और फिर मॉम उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाती है। वो दोनों ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर मिस यू आ जाती है और कहती है कि ये लड़की आप सबको बेवकूफ बना रही है। मॉम सावसाव को उसे इंट्रोड्यूस कराती है कि ये मिस यू है, गुजन के साथ ही बड़ी हुई है और कहती है तुम दोनों का नेम सेम है पर राइटिंग अलग है। मिस यू कहती है इस वुमेन के बेली में जो बेबी है वो गुजन का नहीं है और उसके बारे में गलत गलत बोलने लगती है कि ये स्कूल में बहुत सारे लड़कों के साथ फ्लर्ट करती है और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इसे डॉम तक छोड़ने जाती हैं। ये बेबी भी उसमें से किसी सुगर डैडी का होगा। सावसाव कहती है क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो। तो कहती है तुम्हें क्या लगता है ऐसे अच्छे से ड्रेसअप हो जाने से तुम रिच फैमिली में फिट हो जाओगी। मॉम कहती है बस बहुत हो गया, अगर ये बेबी आज यहाँ है तो सिर्फ गू फैमिली के कहने पर इसने रखा है और गू फैमिली ने इसे अपनी डॉटर इन लॉ एक्नॉलेज किया है। तुम्हें ज्यादा कुछ बोल नहीं रही हूँ क्योंकि गू फैमिली और यू फैमिली के बीच में अच्छी फ्रेंडशिप है। तो कहती है ब्रदर गुजन के लिए मैं ही वर्दी हूँ, मैं उसकी डेस्टिनी पार्टनर हूँ। इतने में गुजन वहाँ आ गया था और कहता है कि क्या कहा तुमने। वो कहती है तुम इस डेट ऑफ बर्थ वाली लड़की को ढूंढ रहे थे ना जिसका लास्ट नेम यू है। ऐसा कहकर वो अपना आई कार्ड देती है, देखो वो लड़की मैं हूँ। तो कहता है ठीक है मैं इसका वेरीफाई कर लूंगा, क्या तुम्हें कुछ और काम है। वो कुछ कहने ही वाली थी पर वो हाउसकीपर से कहता है कि गेस्ट को बाहर तक छोड़ कर आओ। तो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बाहर आने के बाद सोच रही थी कि मुझे नहीं पता था गुजन और आंटी गु उस लड़की को इतना सपोर्ट करेंगे। अगर वो गु फैमिली की बेबी को बर्थडे देती है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे जल्द से जल्द कोई रास्ता ढूंढना होगा उस लड़की को बाहर निकलवाने का। वही सावसाव इस सबसे बहुत अपसेट हो गई थी और कहती है मुझे थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा है तो मैं हील होने के लिए बाहर जा रही हूँ। गुजन कहता है कि मैं तुम्हें ले जाता हूँ पर वो मना कर देती है कि मैं बस से चली जाऊंगी। तो वो सोचने लगता है कि अब सडनली क्या हो गया है जो ये ऐसा बिहेव कर रही है। दूसरी साइड सावसाव की मॉम उसके स्कूल पहुंच गई थी उसे ढूंढते हुए, पर गार्ड उसे अंदर नहीं जाने दे रहा था। तो वो उससे फाइट कर रही थी कि मेरी डॉटर यहाँ पढ़ती है तो मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो। तभी वहाँ पर सावसाव हो जाती है तो वो उसे देखकर अच्छे से बात करने लगती है कि उस दिन से तुम घर क्यों नहीं आई हो और कॉल मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रही हो, तुम्हें पता है कि मैं कितना वरीड हो गई थी। तो कहती है अब उस दिन वरीड नहीं हुई थी जिस दिन ब्रदर की वेडिंग के लिए मुझे सेल कर रही थी। वो कहती है उस दिन मुझसे गलती हो गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दो, क्या तुम्हारे पास थोड़े से पैसे हैं। सावसाव समझ जाती है कि वो ये सब पैसों के लिए कर रही है। तो वो एक्टिंग करने लगती है, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे ब्रदर का लोन भी अभी चुकाना है, बैंक वाले पैसे मांगने आ रहे हैं। और वो इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है कि मैं तो
तो अभी होल्ड हो गई हूँ, कहाँ से पैसे लेकर आऊंगी? तुम्हारे पास अगर पैसे है तो दे दो, तुम्हारा ब्रदर जब कमाने लगेगा तो तुम्हें वापस कर देगा। तो वो उसे अपना कार्ड दे देती है। वो खुश होकर ले रही थी, पर जैसे ही उसे पता चलता है कि उसमें ओनली 5000 है तो वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है कि तुम उसके बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हो और उसने सिर्फ तुम्हें 5000 दिया है। एटलीस्ट तुम्हें 2 मिलियन तो मांगना चाहिए था, उससे तुम्हारे ब्रदर का लोन पे हो जाता। तो कहती है अब ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही है ना, दोबारा मेरे पास आप मत आइएगा, कहकर जा रही थी। पर वो तो ड्रामा करने लगती है कि मैंने अपनी डॉटर को कितना हार्डवर्क करके राइज किया है और अब ये एक रिच मैन के साथ इन्वॉल्व हो गई है और अपनी मदर को पूछ भी नहीं रही है। ये सब सुनकर स्टूडेंट साउसा के बारे में बात करने लगते हैं। साउसा उसे रोक रही थी पर वो उसकी कहाँ सुनने वाली थी। तभी उसे उसके फ्रेंड का फोन आता है और कहती है कि तुम कहाँ हो, प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने वाला है। तो वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। मॉम भी उसके पीछे जाने की कर रही थी, पर तभी वहाँ पर मिस यू आ जाती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों बात कर रहे थे। मिस यू कहती है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, पर उसके लिए तुम्हें मुझे बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देना होगा। तो वो पैसे लेते हुए कहती है आपको जो कुछ भी पूछना है पूछ लो, मुझे जो कुछ भी पता होगा वो सब मैं बता दूंगी। तो क्लासरूम में आ गई थी। वो आते ही उसकी बारी आ जाती है प्रेजेंटेशन देने का। वो जैसे ही प्रेजेंटेशन देने जाती है तभी वहाँ पर मिस यू उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट चला देती है और कहने लगती है कि मैंने सुना है कि तुमने किसी सुगर डैडी को रखा है और प्रेग्नेंट भी हो। तो कहती है क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, मैंने किसी सुगर डैडी को नहीं रखा है, क्या एविडेंस है इस बात का तुम्हारे पास? वो कहती है अभी भी तुम आर्ग्यू कर रही हो और वो उसका एक फोटो दिखा देती है और बताती है कि इस फोटो में ये अपने स्पॉन्सर के साथ है। तो सब लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं कि ये कितना इनोसेंट दिखती है और पीठ पीछे ये सब कुछ भी करती है। तो वो कहती है कि मैं इस फोटो में नहीं हूँ, ये एडिट किया हुआ फोटो है। इसे वो टीचर्स को भी भड़काने लगती है, क्या अभी भी आप इस लड़की को अपनी यूनिवर्सिटी में रखना चाहते हो? अगर ये यहाँ रही तो तुम्हारे यूनिवर्सिटी के रेपुटेशन का क्या होगा? तो टीचर्स भी उसकी बातों में आ जाते हैं और उसे स्कूल से निकालने ही वाले थे। अभी गुजन उसके सपोर्ट में आ जाता है और कहता है कि किसकी हिम्मत हुई गो फैमिली की यंग लेडी को बाहर निकालने का। तो टीचर्स भी डर जाते हैं कि क्या ये गो फैमिली की यंग लेडी है और वो इसी ऊपर सारा ब्लेम डाल देते हैं कि इसी ने वो फोटो वगैरह में दिखाया था और भड़का रही थी। तो कहती है ये सब सच है, उसकी एक सुगर डैडी है मिस्टर सन, उसकी मॉम ने खुद ये सब कुछ बताया है। गुजन कहता है हाँ ये बात सच है कि इसने किसी को रखा है, पर वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। अब भी किसी को कुछ पूछना है? मैंने ये फोटोज अथॉरिटी को सबमिट कर दिया है, वो लोग इसकी जांच करेंगे, पर अगर मुझे पता चला कि किसी ने इसे टेम्पर किया है तो आज यहाँ जितने भी लोग हैं उन सबको मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर वो उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। वो लोग वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर गुजन को फिर से अटैक करने लगता है। इतने में मिस यू वहाँ आ जाती है और कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं ही तुम्हें सेव कर सकती हूँ। अगर तुम किसी और के साथ रहे तो तुम्हारी कंडीशन और खराब हो सकती है। और मनी मन सोच रही थी कि तुम मुझसे कभी कंपेयर नहीं कर सकती। वो उसके पास रहना चाहता था, पर साउसो ये सब जानने के बाद खुद ही अपना हाथ छुड़ा लेती है और फिर मिस यू उसे वहाँ से लेकर जाती है। नेक्स्ट सीन में वो मेडिसिन वगैरह लेकर ठीक हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे सेव करोगी तो उसके बदले तुम्हें क्या चाहिए, पैसे या फिर एसेट्स? तो कहती है कि मुझे ये सब नहीं, तुम चाहिए। गुजन कहता है बस यही नहीं हो सकता, इसके अलावा तुम जो भी बोलोगी वो सब कर दूंगा। तो वो साउसा के खिलाफ भड़काने लगती है कि उसकी बेली में तुम्हारा बेबी नहीं है। वो कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो कहती है कि है, क्योंकि मेरी बेली में तुम्हारा बेबी है। गुजन शॉक्ड हो जाता है कि ये तुम क्या कह रही हो। तो वो उसे रिपोर्ट वगैरह दिखाकर कहती है मैंने ही तुम्हारा स्पर्म यूज किया था, मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ इसलिए ये सब कुछ किया। वो तो ये सब जानकर शॉक्ड ही हो गया था। वही साउसा अपना पैकिंग कर रही थी और सोच रही थी कि मेरे आसपास होने से उसकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाता है, तो मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। तभी वहाँ पर मिसी हो जाती है और अपने गार्ड से कहती है कि मिस्टर चैन के आने से पहले इसका सामान बाहर फेंक दो। तो साउसाओ कहती है तुम चिंता मत करो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। और वो अपना सामान वगैरह पैक करके वहाँ से चली जाती है। तो वो सोच रही थी कि भले ही तुम गुजन की बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हो, पर गु फैमिली की डॉटर इन लॉ तो मैं ही बनूंगी। और फिर साउसाओ अपने लिए अपार्टमेंट देखने जाती है। तो वहाँ का ओनर 3 महीने का रेंट पहले से ही डिपॉजिट करने के लिए कहता है। तो कहती है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कुछ टाइम दो। पर वो उसे निकाल रहा था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम यहाँ क्यों आई हो। पर साउसा उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि बहुत मेहनत से मुझे अपार्टमेंट मिला है, प्लीज मुझे ऐसे बाहर मत निकालो। तो वो कहता है क्या तुम बार में पार्ट टाइम जॉब करोगी, जितना वाइन सेल करोगी उसका कमीशन मिलेगा, तुम अपना रेंट आसानी से दे पाओगी, कहकर उसे काट देता है। पहले तो वो हिचकिचा रही थी और फिर कहती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी। नेक्स्ट सीन में मिस यू साउसाओ को गु फैमिली से निकालने की खुशी में बाहर में पार्टी करने आई थी। तभी वहाँ पर वो साउसाओ को देख लेती है जो पार्ट टाइम जॉब के लिए आई थी और फिर अपने एक फ्रेंड से कहती है कि गुचन को बता दो कि वो जिसे ढूंढ रहा है वो यहाँ है। तो वो ऐसा ही करता है, गुचन को फोन करके बता देता है। वही साउसाओ का फर्स्ट डे था तो मैनेजर उसे सब काम समझा रही थी और फिर वो एक रूम में वाइन लेकर जाती है। वाइन देकर वहाँ से जा रही थी तो वो कहता है क्या तुम्हें मैनेजर ने कुछ सिखाया नहीं है, ड्रिंक बनाओ। वो ड्रिंक बना रही थी पर वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था और ये सब कुछ मिस यू दूर से देख रही थी और सोच रही थी कि मैं भी देखती हूँ गुचन तुम्हें ऐसे देखकर क्या अभी भी तुम्हारे साथ रहेगा। साउसाओ जैसे तैसे करके अपना काम खत्म करके वहाँ से जा रही थी पर वो उसे रोकते हुए अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कहता है अगर तुम ड्रिंक नहीं करोगी तो मैं पेमेंट नहीं करूंगा। तो वो ये
ये सोचकर ड्रिंक करने लगती है कि अभी मुझे रेंट के पैसे भी देना है। अभी वहाँ पर गुजर आ जाता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम्हें पता है इन लोगों के साथ क्या करना है। कहकर वो साउसाओ को वहाँ से ले जाता है और वो गुस्से में उसे किस करने लगता है और कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो फिर भी बार में काम करने आई हो। तो कहती है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, मुझे रेंट के पैसे भी पे करना है इसलिए आई हूँ। गुजन कहता है तुम मुझे फॉलो करो, फ्यूचर में तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, अगर तुम्हें खुद को सेल करना ही है तो मुझे कर दो। तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते होगे, अगर तुम्हें मुझ पर बिलीफ नहीं है तो मुझे जाने दो और दोबारा मत मिलना, कहकर जा रही थी। पर तभी गुजन की फिर से तबीयत खराब होने लगती है। ये देखकर वो उसके पास जाने लगती है उसकी केयर करने के लिए और फिर रुक कर सोचती है मैं इसकी डेस्टिनी पार्टनर नहीं हूँ, अगर मैं यहाँ हुई तो ये और ज्यादा सफर करेगा। ऐसा सोचकर वो मेडिसिन लेने जा रही थी पर वो उसे रोक कर कहता है कि अब मेडिसिन भी वर्क नहीं करेगा और वो उसे अपने क्लोज करके किस करने लगता है पर वो दूर हट जाती है। तो कहता है अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करना चाहती तो चली जाओ यहाँ से। पर वो कुछ सोचकर उसकी हेल्प करने की डिसाइड करती है और फिर वो ये सोचकर उसके साथ रोमांस करने लगता है कि इस बार तुमने पहले मुझे अप्रोच किया था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सोच रहा था कि इस बार भी तुम्ही ने मेरी हेल्प की है। फिर जैसे ही वो जगती है तो वो उसे एक फाइल देता है और तभी वो उसका बर्थमार्क देख लेता है। तो कहती है कि तुम ये क्या देख रहे हो। गुजन कहता है अब से तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनकर मेरे साथ रहोगी। और वो कुछ अलग ही समझ रही थी। तो कहता है कि ओवर थिंकिंग मत करो, ऐसी वैसी जॉब करने से अच्छा है कि तुम मेरे असिस्टेंट का जॉब कर लो, 1 मिलियन सैलरी दूंगा। और मन ही मन सोच रहा था कि मैं अपने डाउट को भी क्लियर कर लूंगा। वो कुछ सोचकर मान जाती है और फिर एक कंडीशन रखती है कि तुम मेरे डिप्लोमा लेने में भी हेल्प करोगे। इस पर गुजन मान जाता है। वही मिस यू सोच रही थी कि इस बार तो गुजन उसे छोड़ ही देगा। इतने में गुजन वहाँ जाता है तो वो उसका लव बेड देखकर पूछती है कि तुम कहाँ थे कल रात। पर वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि तुम मेरे मैटर में मत पड़ो। देन उसे पता चलता है कि लास्ट नाइट गुजन साउसो को क्लब से लेकर चला गया था और फिर गुजन उस प्रीस्ट से मिलने जाता है और कहता है कहीं आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया मेरे डेस्टिनी पार्टनर के मैटर में। तो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मेरी रीडिंग कभी गलत नहीं हुई है, पर इस मैटर को मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उसका एग्जैक्ट नाम पता लगाने की कोशिश करता हूँ। मिस यू भी उसके पीछे पीछे आई थी और वो ये सब कुछ देख रही थी। जैसे ही गुजन वहाँ से जाता है वो प्रीस्ट से मिलने जाती है और बताती है कि मैं ही गुजन की डेस्टिनी हूँ और उसे अपना आई कार्ड वगैरह दिखाती है। और मन में सोच रही थी कि भले ही मैं यू फैमिली की एडॉप्टेड डॉटर हूँ पर मेरी डेट ऑफ बर्थ उनके खोई हुई डॉटर के डेट ऑफ बर्थ से मैच करता है, तो ये मेरे लिए इजी होगा प्रीस्ट को ये यकीन दिलाने में कि गुजन की डेस्टिनी पार्टनर मैं हूँ। और कहती है मुझे गुजन की इलनेस को ठीक करना है, बताइए मुझे क्या करना होगा। तो पूछता है क्या गुजन ने तुम्हें बताया नहीं। वो झूठ बोल देती है कि वो मुझे वरीड नहीं करवाना चाहता इसलिए उसने मुझे कुछ नहीं बताया, पर मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। तो प्रीस्ट कहता है कि तुम उसकी डेस्टिनी पार्टनर हो तो तुम ये डिजर्व करती हो, कहकर वो उसे बता देता है कि उसे क्या करना होगा। नेक्स्ट सीन में गुजन उसे अपने प्राइवेट अपार्टमेंट में लेकर गया था और कहता है कि अब तुम मेरी असिस्टेंट हो तो हमें कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए और उसके क्लोज होने लगता है। तो कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट में तो ये सब कुछ नहीं लिखा था। पर वो डोर ओपन करता है और कहता है कि तुम यही रहोगी। देन उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है और बताता है कि इसमें जीपीएस इंस्टॉल है, अब तुम मेरी असिस्टेंट हो तो मैं तुम्हारे हर मूवमेंट को ट्रैक करूंगा, मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा किसी डर्टी प्लेस में जाओ। साउसो बताती है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था बार में पार्ट टाइम जॉब करने के अलावा, पर वो मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना, कहकर चला जाता है। वही मिस यू सोच रही थी कि सिर्फ मैं ही गुजन की हेल्प कर सकती हूँ, तो वो ज्यादा दिन मुझसे डिस्टेंस बनाकर नहीं रख पाएगा, कभी न कभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली जाएगी और वो मुझसे प्यार करने लगेगा। तभी उसे पता चलता है कि गुजन साउसो को अपने प्राइवेट अपार्टमेंट लेकर गया है। ये जानने के बाद वो गुस्सा करने लगती है और फिर उसे लगता है कि शायद गुजन को डाउट हो गया है कि शायद साउसो ही उसकी डेस्टिनी पार्टनर है, पर ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, पर मैं ये बाद में हैंडल करूंगी, पहले मुझे उसकी बेली में जो बेबी है उसे डिसअपियर करना होगा, वरना साथ में रहने की वजह से उस बेबी का भी राज एक्सपोज हो जाएगा। और फिर वो उसकी स्टेप होम को फोन करती है और कहती है मैं तुम्हें और 5 मिलियन दूंगी, पर उसके बदले तुम्हें साउसो की बेली में जो बेबी है उसे डिसअपियर करना होगा। नेक्स्ट सीन में फ्रेंड गुजन को बताता है कि तुमने सही गैस किया था, साउसो की जो करंट मॉम है वो उसकी बायोलॉजिकल मदर नहीं है, वो उसे 18 इयर्स पहले कहीं से उठा कर लेकर आई थी। ये जानते ही वो साउसो को फोन करके अपने ऑफिस बुलाता है। वो आ ही रही थी तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आकर उसे किडनैप करके लेकर जाते हैं। उसे किडनैप करने वाले कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम और ब्रदर थे, पर उसका ब्रदर डर रहा था कि मॉम ये सब कुछ आप क्यों कर रही है फिर से, लास्ट टाइम ये सब करने की वजह से गुजन ने मुझे इतना मारा था कि कुछ ही दिन पहले ही रिकवर हुआ हूँ, वापस से हम ये सब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। पर उसकी मॉम को तो पैसे चाहिए था, वो और कहाँ कुछ सुनने वाली थी। देन वो साउसो के फोन को खराब कर देती है और कहती है अब किसी को कुछ नहीं पता चलेगा तो कोई उसे सेव करने भी नहीं आएगा, और पूछती है कि सारा अरेंजमेंट तो हो गया है ना। असल में वो लोग साउसो की मिस्टर सन के साथ गलत वीडियो बनाना चाहते थे और उन्होंने वहाँ पर कैमरा भी इंस्टॉल कर दिया है। और फिर मॉम कहती है मैं इसीलिए तो इसे लेकर आई थी ताकि ये तुम्हारे डाउरी के लिए कुछ पैसे अर्न कर सके। ये सब कुछ खत्म होने के बाद तुम ये वीडियो मिस यू को भेज देना, वो हमें 5 मिलियन देने वाली है। तभी वहाँ पर मिस्टर सोना जाता है तो वो लोग कहते हैं कि इस बार आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और हमने आपके लिए कुछ अरेंजमेंट किया है। देन वो साउसो के पास जाता है तभी उसे होश आने लगता है। तो कहता है लास्ट टाइम तुम होटल में बचकर भाग गई थी पर इस बार तुम नहीं जा पाओगी। ऐसा कहकर वो उसके साथ
साथ बदतमीजी करने लगता है। वही फ्रेंड कहता है कि तुम्हारा अपार्टमेंट ऑफिस से बस आधे घंटे की दूरी पर है, तो अभी तक साव साव यहाँ पहुंची क्यों नहीं। गुजन उसे फोन करता है पर उसका फोन नहीं लगता। वो उसे ट्रैक करता है तो उसका लोकेशन उसके घर का दिखाता है। ये देखते ही वो समझ जाता है कि वो कोई प्रॉब्लम में है और उसे बचाने चले जाता है। देन वो वहाँ पहुँचने के बाद उसकी मॉम से साव साव के बारे में पूछता है, पर वो झूठ बोल देती है कि उस दिन से तो वो घर आई ही नहीं है। साव साव गुजन की आवाज सुन लेती है और वो ग्लास गिरा कर साउंड कर देती है। साउंड सुनते ही वो वहाँ पहुँच जाता है और साव साव को सेव कर लेता है और फिर वो गुस्से में अपना वॉच निकाल कर उसे मारने लगता है। वो उसे बहुत ज्यादा ही मार रहा था तो फ्रेंड उसे रोकता है, तो गुजन उसे ये सब हैंडल करने के लिए कहकर साव साव को लेकर वहाँ से चला जाता है। और फिर फ्रेंड मिस्टर सन से कहता है कि तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है, और वो फिर से हिट करने वाला था तो कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इन लोगों ने मुझे बुलाया है। तो वो उसके ब्रदर को मारने जा रहा था। मॉम रोक रही थी और कहती है कि अगर तुम इसे मारोगे तो मेरा फैमिली लाइन खत्म हो जाएगा, और वो उसकी बात नहीं सुन रहा था। तो वो सच बता देती है कि मिस यू ने ये सब कुछ हमें करने के लिए कहा था। ये जानकर तो वो हैरान हो जाता है कि असल में ये बात है, और फिर कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम लोग पुलिस में जाकर सरेंडर कर दो, वरना यहाँ जितने भी लोग थे उन सबको हम छोड़ेंगे नहीं। वही गुचैन सोते हुए साव साव की केयर कर रहा था। तभी फ्रेंड फोन करके बताता है कि इस सब की मास्टरमाइंड मिस यू है। वही मिस यू मॉम को अपने तरफ कर लिया था। मॉम कहती है, मुझे पता चला तुम्हारे बारे में, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए जरूर स्टैंड लूंगी। तभी गुचैन उसे देख लेता है और गुस्सा करने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो मॉम उसे डांटने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, यही है जो तुम्हारे इलनेस को क्योर कर सकती है, और उसके बेली में तुम्हारा बेबी है, तुम्हें उसे एक स्टेटस देना चाहिए। तो बताने वाला था कि उसने साव साव के साथ क्या किया, पर उससे पहले ही वो कहने लगती है, ब्रदर अभी बीमार है तो मैं उसकी बातों को माइंड नहीं करूंगी, मैं उसे ऑफेंड नहीं करना चाहती। मॉम कहती है, देखा वो तुम्हारी कितनी केयर कर रही है, तुम्हें उसे अपना नाम देना ही होगा। तो गुचैन कहता है कि इस जैसी लड़की गो फैमिली में कभी एंटर नहीं कर सकती, पर मॉम कहती है कि ये फाइनल हो चुका है, कल हम यू फैमिली में मैरिज प्रपोजल लेकर जाएंगे, और मिस यू को ये कहकर वहाँ से भेज देती है कि जाकर कल के लिए रेडी हो जाओ। उसके जाने के बाद मॉम कहती है, तो कैसा रहा मेरा एक्टिंग। वो कहता है, आपको तो ऑस्कर मिलना चाहिए, इसका मतलब वो दोनों ये सब नाटक कर रहे थे। नेक्स्ट डे वो दोनों यू फैमिली में मैरिज प्रपोजल लेकर जाते हैं। तो मिस यू की मॉम कहती है, भले ही ये हमारी एडॉप्टेड डॉटर है, पर इसकी एंगेजमेंट ग्रैंड होना चाहिए। मॉम कहती है, ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा, और मिस यू से कहती है कि तुम बहुत जल्द गू फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने वाली हो, तो मुझे तुमसे अकेले में गू फैमिली के बारे में कुछ बात करना है, कहकर वो बहाने से उसे अपने साथ ले जाती है। और फिर गुचैन उसके पेरेंट्स से पूछता है, क्या 18 ईयर्स पहले आपकी कोई डॉटर खो गई थी। वो लोग हाँ कहते हैं और बताते हैं कि अगर वो यहाँ होती तो आज तुम्हारे साथ उसकी मैरिज हो रही होती। और फिर पूछता है कि क्या आपकी डॉटर की कोई हाफ मून जैसा बदमाग था। मॉम बताती है कि हाँ ऐसा ही कुछ था, पर डैड पूछते हैं कि तुम अचानक से ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। तो कहता है कि लगता है मुझे आपकी रियल डॉटर मिल गई है, पर आप लोगों को मेरे साथ एक प्ले करना होगा। और फिर मिस यू इन्विटेशन कार्ड लेकर साव साव के पास पहुंच जाती है और बताने लगती है कि मेरी और गुचैन की बहुत जल्द एंगेजमेंट होने वाली है, तो तुम जल्दी से अपना लगेज वगैरह बांध कर जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, वरना एंगेजमेंट के बाद तुम एक मिस्ट्रेस बन जाओगी। ये सब कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो वो सैड हो जाती है कि गुचैन एंगेजमेंट कर रहा है। नेक्स्ट सीन में गुचैन उसके आने का वेट कर रहा था। जब वो आती है तो पूछता है कि तुम कहाँ गई थी और आने में इतना लेट क्यों हो गया। साव साव बताती है कि मैं जॉब ढूंढने के लिए गई थी, क्योंकि मैं यहाँ और नहीं रह सकती। गुचैन कहता है, क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रही हो, तुम 1 मिलियन पर मंथ से सेटिस्फाई नहीं हो क्या। पर वो कहती है कि मुझे किसी की मिस्ट्रेस नहीं बनना। वो सोचने लगता है कि अचानक से क्या हो गया जो इसका टेम्पर चेंज हो गया। वो भी मन ही मन गुस्सा कर रही थी कि यू फैमिली की एल्डेस्ट लेडी से मैरिज कर रहा है, और देखो तो कैसा प्रिटेंड कर रहा है। और फिर गुचैन कहता है कि कल तुम 10 बजे इस होटल में पहुंच जाना। वो तो हैरान हो जाती है कि ये मुझे अपने एंगेजमेंट पार्टी को अटेंड करने के लिए कह रहा है, और वो जाने से मना कर देती है। तो कहता है कि तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो तो तुम्हें वहाँ आना ही होगा। और फिर उसे ड्रेस देते हुए कहता है कि कल के बाद से मैं वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दूंगा। तो साव साव को भी मानना पड़ता है। नेक्स्ट सीन एंगेजमेंट पार्टी का दिखाया जाता है, जहाँ मिस यू ड्रिंक करने वाली थी। तो मॉम रोकते हुए कहती है कि तुम ड्रिंक क्यों कर रही हो, क्या तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। तो बात को घुमा देती है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे लगा कि वो जूस है। तभी वहाँ पर साव साव उसके दिए हुए ड्रेस पहनकर अच्छे से रेडी होकर आ जाती है। उसे यहाँ देखकर मिस यू गुस्सा करने लगती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, किसने तुम्हें इन्वाइट किया है, यहाँ मेस क्रिएट करने के बारे में सोचना भी मत, चली जाओ यहाँ से। तभी गुचैन बीच में आ जाता है और कहता है कि मैंने इसे इन्वाइट किया है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उसे यहाँ से निकाल रही हो। तो कहती है, तुम सबके सामने इसका सपोर्ट कैसे कर सकते हो। पर तभी फ्रेंड एंगेजमेंट पार्टी को स्टार्ट कर देता है और उन लोगों को स्टेज पर बुलाता है। और तभी माइक में कुछ ग्लिच आ जाता है और फिर बैकग्राउंड में कोई रिकॉर्डेड ऑडियो चलने लगता है, जिसमें मिस यू डॉक्टर से उस सर्जरी के बारे में बात कर रही थी। और फिर सबको पता चल जाता है कि मिस यू ने धोखे से सर्जरी करवाने की कोशिश की है, और कहते हैं तो ये सब कुछ करके मिस यू रिच फैमिली में मैरिज करने वाली है। तो वो गुचैन से कहने लगती है कि मेरा बिलीव करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे फ्रेम करने के लिए ये सब कोई कर रहा है। और साव साव पर ब्लेम लगाने लगती है कि जरूर इसी ने मुझे फ्रेम करने के लिए ये सब किया होगा, क्योंकि ये मुझसे जलती है कि मेरी मैरिज तुमसे हो रही है। सब लोगों को उसकी बातों पर बिलीव होने लगता है कि ये खुद भी तो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है, तो फिर ये मैरिज करने के लिए इतना सब कुछ क्यों करेगी। और तभी वहाँ पर उस डॉक्टर को लाया
जाता है जिसे उसने ब्राइब किया था और उसे सच बोलने के लिए बोलते हैं, तो वो डर के मारे सबको सच बता देता है कि इसने मुझे पैसे दिए थे गुचन के सैंपल को चुरा कर सर्जरी करवाने के लिए। और सर्जरी के टाइम दो लड़कियों के एक जैसे नाम होने की वजह से गड़बड़ हो गया और सर्जरी किसी और वुमन पर हो गया और इसकी प्रेगनेंसी वाली बात भी छूटी है। उसने फेक रिपोर्ट बनाया था ताकि वो गुचन को रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर उससे मैरिज कर पाए। फिर भी मिसियो नहीं मान रही थी और उसे धमकाने लगती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हें मेडिकल इंडस्ट्री से बैन करवा दूंगी, बिना प्रूफ के तुम ये सब कुछ कैसे बोल सकते हो। पर तभी स्क्रीन पर उसके कॉल हिस्ट्री, मनी ट्रांजेक्शन सब कुछ आने लगता है जिससे ये क्लियर हो जाता है कि डॉक्टर जो भी बोल रहा है सच बोल रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद मिसियो समझ जाती है कि गुचन ने ये एंगेजमेंट पार्टी उसे एक्सपोज करने के लिए रखा था और कहती है तो क्या हो गया, मैं तुम्हारी डेस्टिनी हूँ, सिर्फ मैं ही तुम्हें क्योर कर सकती हूँ। तो कहता है तुम यू फैमिली की एडॉप्टेड डॉटर हो। मिसियो कहती है कि यू फैमिली की रियल डॉटर तो 18 इयर्स पहले खो चुकी है। गुचन कहता है खो गई थी पर मरी नहीं है और अभी वो यहाँ पर ही है और उसके पेरेंट्स को बताता है कि साओसाओ ही उनकी डॉटर है और उन्हें पेटर्निटी टेस्ट का रिपोर्ट भी दिखाता है। मिसियो को तो ये सब कुछ बिलीव ही नहीं हो रहा था और कहती है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये फेक रिपोर्ट है। पर वो उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है 18 ईयर्स से हमने तुम्हें राइज किया है, हमें पता नहीं था कि तुम इतनी घटिया इंसान हो। तो कहती है मैं आपकी डॉटर हूँ, आप मुझे छोड़कर इस पर बिलीव कर रही हैं। गुचन कहता है आपने कहा था ना कि आपकी बायोलॉजिकल डॉटर के कलर बोन के नीचे एक स्पेशल बर्थमार्क है। वो चेक करती है तो सच में होता है। ये जानकर तो बहुत ही खुश हो जाती है कि तुम मेरी बायोलॉजिकल डॉटर हो। 18 ईयर्स से हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, फाइनली तुम हमें मिल गई। मिसियो गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सब कुछ छीनने की और वो उस पर अटैक कर देती है। तो उसके पेरेंट्स उस पर चिल्लाने लगते हैं कि पागल हो गई हो क्या। मिसियो कहती है मैं भी तो आपकी डॉटर हूँ, 18 ईयर्स से मैं आपके साथ थी, इसके आते ही सब कुछ आपने इसे क्यों दे दिया। और डैड कहते हैं कि तुम जैसी इविल इंटेंशन वाली पर्सन हमारी डॉटर कभी नहीं हो सकती। गुचन भी कहता है कि तुम अपनी बैड इंटेंशन की वजह से कितनी बार साओसाओ को फ्रेम करने की कोशिश की है और उसे पार्टी से बाहर निकलवा देता है। देन साओसाओ से पूछती है तो मैं तुम्हारी डेस्टिनी हूँ। वो हाँ कहता है और बताता है कि एक्चुअली में ये एंगेजमेंट पार्टी भी तुम्हारे लिए रखा है और घुटनों पर बैठकर उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है। पर वो सोचती है कि इसे मेरी जरूरत है इसीलिए इसने ये सब कुछ किया है, सोचकर वो उसे मना कर देती है। गुचन कुछ बोलता है इससे पहले ही उसे फिर से अटैक आने लगता है। इतने में वो प्रिस्ट भी आ जाता है और उसे वो मेडिसिन खिलाता है। नेक्स्ट सीन में वो बता रहा था कि 3 महीने का टाइम पीरियड आज खत्म होने वाला है, अगर आज उसकी इलनेस क्योर नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। और साओसाओ को उसकी हेल्प करने के लिए कह रहा था तो कहती है कि मैं कैसे कर सकती हूँ। प्रिस्ट कहता है तुम उसकी डेस्टिनी हो तो तुम ही उसे केयर कर सकती हो और कोई नहीं। और उसकी मॉम मना कर रही थी कि हमारी डॉटर अभी अभी हमें मिली है और वो ये सब नहीं करेगी। गुचन की मॉम भी कह रही थी कि प्लीज इसकी हेल्प कर दो, ये सच में तुम्हें लाइक करता है और बताती है कि पहले से ही हमने ये सब प्लान किया था एंगेजमेंट पार्टी में मिसियो को एक्सपोज करके साओसाओ से फिर से मैरिज करने का। ये सब जानने के बाद भी साओसाओ को लग रहा था कि शायद गुचन ने उसके लिए ये सब कुछ किया क्योंकि वो उसे क्योर कर सकती है। उसकी मॉम उसे वहाँ से लेकर जाने वाली थी पर वो मना कर देती है और कहती है कि मैं इसकी हेल्प करूंगी क्योंकि इसने भी मुझे बहुत बार सेव किया है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही थे तो गुचन कहता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मत करो। और वो कहती है कि मैंने माइंड सेट कर लिया है। और फिर गुचन उसे बताता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और फिर दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग साओसाओ पहले उठ जाती है और वो उसके लिए एक लेटर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही गुचन उठता है वो साओसाओ को वहाँ नहीं देखकर ढूंढने लगता है। तभी उसे वो लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि तुमने कहा था तुम मुझे लाइक करते हो पर मुझे पता है तुम मुझे सच में लाइक नहीं करते, मेरे साथ इसलिए थे क्योंकि मैं तुम्हें क्योर कर सकती थी, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। ये पढ़ते ही वो उसे ढूंढने निकल जाता है। वही साओसाओ अपना सामान वगैरह लेकर उस नेकलेस को वहीं पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। ये लिफ्ट से जा रही थी और गुचन वहाँ से आ रहा था पर दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। वो घर में जाकर उसे ढूंढ रहा था पर वो तो वहाँ से चली गई थी। अभी उसे वो नेकलेस भी मिलता है और फिर वो फोन करके साओसाओ को ढूंढने के लिए कहता है। साओसाओ अपने मॉम के साथ यू फैमिली में जा रही थी। उसकी मॉम तो बहुत ही खुश हो रही थी कि इतने सालों के बाद हमारी डॉटर मिली है और अब फाइनली अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए आ रही है, कहकर वो उसे वहाँ से लेकर जाती है। वो जा तो रही थी पर बहुत सैड थी। गुचन उसे ढूंढते हुए यू फैमिली में जाता है पर गार्ड उसे मना कर रहा था। मिसेस यू ने स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दी है कि गू फैमिली और डॉग अलाउ नहीं है, पर वो फिर भी अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था कि वो मेरा फोन का आंसर नहीं दे रही है, मुझे उससे बात करना है। तभी वहाँ पर मिसेस यू आ जाती है और कहती है कि वो तुमसे नहीं मिलना चाहती, चले जाओ यहाँ से। गुचन कहता है मैं हार नहीं मानूंगा, उससे मिलने वापस जरूर आऊंगा, कहकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद साओसाओ घर में रह रहकर बोर हो रही थी इसलिए वो थोड़ी देर फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर जा रही थी। ये उसके और बेबी के लिए अच्छा होगा। मॉम ने उसके लिए गाड़ी वगैरह अरेंज करवा दिया था और उसे वहाँ से भेज देती है। मिसियो ने इतना खुश देखकर सोच रही थी कि ये सब कुछ मेरा था और अब मैं अपने घर भी वापस नहीं जा सकती। अगर ये सब कुछ मेरा नहीं हो सकता तो मैं तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। साओसाओ गाड़ी में बैठकर जा रही थी तभी उसे लगता है कि ये रास्ता गलत है और ड्राइवर से कहती है कि तुम ये कहाँ लेकर जा रहे हो, ये तो गलत रास्ता है। पर वो तो मिसियो से मिला था और वो गाड़ी वगैरह लॉक करके उसे किडनैप कर लेता है। तो साओसाओ जल्दी से गुचन को फोन कर देती है पर वो कुछ बता नहीं पाती। गुचन समझ जाता है कि वो कोई मुसीबत
में है और उसे बुझाने के लिए चला जाता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। थोड़ी देर बाद फ्रेंड साउसाओ के लोकेशन वगैरह ट्रैक करके गुचन को बता देता है कि उसका लोकेशन किसी ओवंडन हॉस्पिटल में दिखा रहा है। वही मिस्यू साउसाओ को बांध कर रखा था और बता रही थी कि मैं तुम्हारी बेबी को टाइम से पहले ही निकलवा लूंगी। तो कहती है ये इलीगल है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। पर मिस्यू कहती है इसीलिए तो मैं तुम्हें इस ओवंडन हॉस्पिटल में लेकर आई हूँ। इस जगह के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है तो कोई तुम्हें यहाँ बचाने नहीं आएगा। और उसे हट करने वाले थे पर तभी वहाँ पर गुचन आ जाता है और साउसाओ को सेव कर लेता है। ये सब देखकर मिशू तो और गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, कहकर वो साउसाओ पर अटैक कर देती है। पर तभी गुचन बचाने के लिए उसे बीच में आ जाता है और नाइफ उसे लग जाता है। इतने में वहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं और मिस्यू को अरेस्ट करके वहाँ से लेकर जाते हैं। गुचन को नाइफ लगने की वजह से बहुत ब्लड लॉस हो गया था, जिस वजह से वो थोड़े दिन के लिए कोमा में चला जाता है और फिर एक दिन उसे होश आ जाता है। ये देखकर साउसाओ बहुत ही खुश हो जाती है और डॉक्टर को बुलाती है चेक करने के लिए। डॉक्टर चेक करके बताता है कि अभी मिस्टर गुचन की बॉडी बिल्कुल ठीक है, आप कभी भी डिस्चार्ज ले सकते हैं। साउसाओ उससे माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैंने तुम्हारा फोन रिसीव कर लिया होता तो ये सब नहीं होता। देन गुचन उससे पूछता है कि जब मैं कोमा में था तब तुम मेरे लिए रो रही थी ना, पर वो मना कर देती है कि कौन तुम्हारे लिए रो रहा था। तो कहता है ठीक है, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं अपने बेबी से पूछ लेता हूँ। और उसे बातें करने लगता है क्या मॉम मेरे लिए रो रही थी। और उन दोनों को इतना खुश मिसेस यू भी देख रही थी और उनके रिश्ते को अप्रूव कर देती है। देन कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ बेबी बॉर्न हो गया था। सब लोग मिलकर बेबी के साथ खेल रहे थे। तभी गुचन फिर से हार्ट में पेन होने की एक्टिंग करने लगता है तो बहुत परेशान हो जाती है कि क्या तुम अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो। और फिर उसे पता चल जाता है कि वो एक्टिंग कर रही है और वो गुस्से में वहाँ से जा रही थी, पर वो उसे कैरी करके लेकर जाता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है।